हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी उत्पादन लागत या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखिए, प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों, कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती है। ठीक है, कि मतलब जब कोई फर्म उत्पादन करती है तो उसको उत्पादन करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि कच्चा माल है या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, तभी कोई प्रोडक्ट तैयार होता है ना। तो इन आगतों पर किए गए खर्च को ही हम क्या कहेंगे, उत्पादन लागत कहते हैं। जो ये इनपुट है, मतलब प्रोडक्शन में जो ये यूज हो रहे हैं, जैसे कि कच्चा माल है या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, तो इन पे जो लागत लगती है, ठीक है, उसको ही क्या कहेंगे, जो ये इन पे जो हम खर्च करेंगे उसको ही हम उत्पादन लागत कहते हैं। वे देखिए, उत्पादन लागत के प्रकार। उत्पादन लागत जो है वैसे कई तरह की है। यहाँ पर हम करेंगे कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो देखिए, कुल लागत किसे कहेंगे, कुल लागत या टोटल कॉस्ट। तो देखो, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कुल लागत कहेंगे। कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का जो उत्पादन करने के लिए हम जितनी भी मनी हम स्पेंड करते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, कुल लागत कहते हैं। ठीक है, तो अल्पकाल में ना जो कुल लागत है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है बंधी लागत और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। बंधी लागत को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो देखिए, टीसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वीसी। यहाँ टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट, एफसी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो मतलब टोटल कॉस्ट कैसे निकली, एफसी प्लस में वीसी। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगी, तो हमारी टीसी निकल के आ जाएगी। ओके, अभी देखिए, बंधी लागत किसको बोलते हैं, बंधी लागत या फिक्स्ड कॉस्ट। ये वे लागत हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि ये वो लागत है जो कि मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़ने या कम होने का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है, तो फैक्ट्री का जैसे प्रोडक्शन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो फैक्ट्री के रेंट पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सी है जो रेंट है, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे हम उत्पादन हमारा जीरो भी हो जाएगा ना, तब भी क्या है, बंधी लागत जो है, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमें देनी ही पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है, परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सी है, ये वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती हैं। ठीक है, ये कौन सी लागतें हुई, जैसे कि कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय। दूसरा क्या है, बिजली पर किया जाने वाला खर्च, टूट फूट आदि का खर्च। ये कौन, जैसे कि मान लीजिए उत्पादन अगर हमारा कम हो रहा है, या हमने मान लीजिए कुछ टाइम के लिए हमारा प्रोडक्शन है वो बंद कर रखा है, तो ये वाले जो खर्च है ना, ये कम हो जाएंगे। जैसे कच्चे माल पर किए जाने वाला व्यय या बिजली का खर्च, ये कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लागतें कही जाएंगी, परिवर्तनशील लागतें। अब देखिए, औसत लागत किसे कहते हैं, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहेंगे। कि जैसे किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, तो उसमें जो प्रति इकाई मतलब हर एक यूनिट की जो लागत है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम औसत लागत कहेंगे। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी बाई क्यू। टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट, क्यू क्या है, क्वांटिटी। तो देखिए, एसी औसत लागत, टीसी क्या है, कुल लागत, क्यू क्या है, उत्पादन की मात्रा। तो देखिए, औसत लागत हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, एसी इज इक्वल टू, जब हम टोटल कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, तो हमारी औसत लागत निकल के आ जाती है। ठीक है, अभी देखिए सीमांत लागत। सीमांत लागत किसको कहेंगे, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमांत लागत कहते हैं। कि किसी वस्तु की अगर एक अतिरिक्त इकाई का हम उत्पादन करते हैं, मान लीजिए जितना उत्पादन करते हैं, तो उसकी एक और अगर इकाई का उत्पादन करते हैं, तो टोटल कॉस्ट पे जो
इफेक्ट पड़ता है, जो डिफरेंस इसमें आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, MC इज इक्वल टू डेल्टा TC बाई डेल्टा Q। यहाँ पे देखिए MC क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, TC क्या है, टोटल कॉस्ट, और Q क्या है, क्वांटिटी, और डेल्टा का क्या कहीं मतलब मीनिंग होता है, डेल्टा मीनिंग होता है चेंज। ठीक है, तो हम सीमांत लागत कैसे निकालते हैं, डेल्टा TC बाई डेल्टा Q। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, लागत के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।